आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। डाइलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट क्या होगा वेरियस पैरामीटर पे जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करेंगे। तो आज हम इसी के दो केसेस होते हैं, दोनों केसेस को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके अंदर दो केसेस होते हैं और दोनों केसेस को हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला केस जो है द केस नंबर 1, उसका नाम है द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। कैपेसिटर मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसका नाम है इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, effect of dielectric when बैटरी, जब बैटरी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड नहीं होगी, इज केप्ट डिसकनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी फ्रॉम अ कैपेसिटर। ये फर्स्ट केस है, ये हमारा आ जाएगा वेरी फर्स्ट केस। इसे हम कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट मी कंसीडर टू प्लेट्स, द प्लस क्यू चार्ज इज गिवन ऑन दैट प्लेट और इसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, हमें पता है। ओके, सो प्लस क्यू चार्ज हमारा यहाँ होगा और नेगेटिव क्यू चार्ज हमारा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारी डाइलेक्ट्रिक होगी। ये लीजिए, हियर वी हैव ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी कुछ थिकनेस है। ओके, सो जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हो तो होता क्या है? इमोबाइल चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। कैसे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं? इमोबाइल चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये मूव करने वाला चार्ज नहीं है। इसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैसे इंड्यूस होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसे इंड्यूस होता है। बट इमोबाइल चार्ज हमारा क्रिएट हो जाता है ऑन द डाइलेक्ट्रिक। ये बीच वाला रीजन जो है, इस बीच वाले रीजन में कोई चार्ज नहीं होता। ओके, यहाँ इस पूरे वाले रीजन में कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है किस तरफ होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, नाउ ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? डाइलेक्ट्रिक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होती है, कुछ इतनी होती है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक के बीच में कोई भी हमारी फील्ड नहीं होती। ओके, तो ये वाली डायग्राम हमारी सेकंड डायग्राम होगी। ये कब की डायग्राम है? जब डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट करी है, जब डाइलेक्ट्रिक हमारी कैपेसिटर के बीच में है। ओके, नाउ एक डायग्राम और कंसीडर कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम होगी वो। दिस इज द डायग्राम ए, यहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कैपेसिटर है हमारा, ये डायग्राम ए होगी। ये डायग्राम है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो दो डायग्राम्स हम यहां पर ड्रा कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज, ओके, सो डायग्राम ए है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और डायग्राम बी है हमारी विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, नाउ डायग्राम ए में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लेट 1 से प्लेट 2 के बीच में प्रेजेंट है, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में प्रेजेंट है, और डी विद सेपरेशन, डी सेपरेशन है। क्लियर है? दोनों केसेस में डी हमारी सेपरेशन होगी। इस केस में भी हमारी स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होगी। ये चीज़ याद रखनी है आपने। ओके, और एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पे, ये एयर है, ये पूरी ऑक्युपाइड नहीं है। डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है?
लेट स्मॉल टी बी द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक हमारी इतनी है, सिर्फ इतनी सी। बाकी रीजन में क्या है, जो बाकी कैपेसिटर का रीजन है उसमें एयर है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जिस रीजन में एयर है उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E0 से। ओके, और यहाँ पर भी एयर है तो इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। वन मोर थिंग, पोटेंशियल कितना होगा, हमें पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है दैट विल बी V इज इक्वल टू E क्रॉस D, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल कितना होगा वो बताया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम D, इतना हमारा पोटेंशियल होगा वो हम बता सकते हैं। यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है और सेकेंड केस में क्या करना है, आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। बैटरी को हमें क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। तो एक्सटर्नल नाउ अब स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं कि Q0 बी द इनिशियल चार्ज। ये हमारा क्या है, ये हमारा इनिशियल चार्ज है। इनिशियल चार्ज मीन्स इनिशियल चार्ज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इनिशियल चार्ज दैट इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये हमें याद रखना है। ओके, यहाँ राइटिंग वर्क ज़्यादा है तो हम इसे यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस वाली डायग्राम में जो भी क्वांटिटीज़ होंगी उसे हम यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। लेट Q0 बी द चार्ज्ड इन विच सिचुएशन विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C0 V0। ओके, तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वांटिटी या पैरामीटर, ये फर्स्ट पैरामीटर है। सेकेंड पैरामीटर है चार्ज के बाद हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E0 विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, ये E0 इज इक्वल टू V अपॉन D। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी V0 अपॉन D। दो पैरामीटर्स हो गए। ओके, थर्ड पैरामीटर हमारा किस केस में, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये जो डायग्राम ए है, ए के डायग्राम में जो हमारे पास क्वांटिटीज पैरामीटर रहेंगे वो क्या रहेंगे। नेक्स्ट इज पोटेंशियल कितना होगा, कैपेसिटर ए में V0 विच इज इक्वल टू E0 इंटू D, E0 इंटू D हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कैपेसिटेंस कितना होगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है हमारा दैट इज यहीं से देख लो C0 विच इज इक्वल टू, यहीं से निकलेगा ये ऊपर पार्ट ए से, C0 विच इज इक्वल टू Q0 अपॉन V0, ये यहाँ से निकलेगा। और लास्ट पैरामीटर जो है दैट इज द एनर्जी। सो एनर्जी क्या होगी हमारी, एनर्जी होगी E0 विच इज इक्वल टू, E0 लिखो या फिर इसको U0 लिखो। ओके, विच इज इक्वल टू 1/2 CV², यही होता है ना 1/2 CV²। तो C0 लिखेंगे, V0 लिखेंगे। नॉट का क्या मीनिंग है, नॉट मीन विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, लेकिन हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी कैपेसिटर से। मींस जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे, किसमें, कैपेसिटर में, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे, बैटरी नहीं होगी, तब क्या होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं वेरी फर्स्ट पैरामीटर कौन सा कंसीडर करेंगे हम वेरी फर्स्ट पैरामीटर कंसीडर करेंगे ए, दैट इज चार्ज। चलिए अब बताइए मुझे, जब डाइलेक्ट्रिक आप डालोगे, जब डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया है किसके बीच में, प्लेट्स के बीच में, तो चार्ज क्या होगा, और बैटरी भी हमने डिस्कनेक्ट करी हुई है। तो याद रखना है चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट रिमेन कांस्टेंट, तो ये चीज़ लिखेंगे हम, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। क्यों चार्ज क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ डाइलेक्ट्रिक डाली है, इस कैपेसिटर को किसी इक्विपमेंट के क्रॉस लगाया नहीं है। अगर नहीं लगाया है तो क्या होगा, चार्ज उतना ही रहेगा। ओके, बिकॉज द बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड बिफोर द इंसर्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक रीजन ये भी हो सकता है, और दूसरा रीजन मैं आपको जो बताया हुआ है। तो चार्ज कितना हो जाएगा फाइनल, जो फाइनल चार्ज होगा हमारा दैट इज Q0, यही हमारा चार्ज होगा जब डाइलेक्ट्रिक आप डाल दोगे। सेकंड पैरामीटर, अब सेकंड पैरामीटर कौन सा है,
सेकेंड पैरामीटर देखते हैं, पैरामीटर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी? ये आपको सारे पैरामीटर अब डायग्राम बी के रिस्पेक्ट में देखने हैं, डायग्राम ए के रिस्पेक्ट में आपको नहीं देखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ देखिए इनिशियल डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ से कहाँ तक है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लेट 1 से लेके प्लेट 2 तक है। ये सारी रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है। ओके, बट जैसे आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो पूरे रीजन में से इतने से रीजन में क्या हो गया है, इतने से रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। बात समझ आ रही है? इतना रीजन है हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इतने से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो चुकी है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि सपोज करो कि पहले जो हमारी पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, डी रीजन तक थी। कितने रीजन तक थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड? डी रीजन तक थी। ओके, जब हम क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में डाल देते हैं, सपोज करो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने डाल दी है इसके बीच में, और हमें पता है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ओके, नाउ अब पहले डी रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब डी रीजन में से इतना सा रीजन कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इतने से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है? 0 है। और फिर पीछे कितना सा रीजन बचा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिर्फ इतने से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इतने से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो ब्लू कलर का रीजन है, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो चुकी है। डाइलेक्ट्रिक के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है? 0 होती है, ये हमें पता है। ओके, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? तो लिख सकते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में डिक्रीज हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिक्रीज। कितनी डिक्रीज होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम डिक्रीज होगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिक्रीज हुई है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं ई लिखता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब मैं ई नॉट लिखता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विद आउट स्लैब। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्लैब, ओके, एंड ई नॉट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट स्लैब, ओके, डिवाइडेड बाय के बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाएगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी वैल्यू मिलेगी? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। से फॉर एग्जांपल सपोज करो कि इस केस में आपने क्या डाला था? इस केस में आपने जो डाइलेक्ट्रिक डाला था दैट विल बी वाटर, ये वाटर था। ओके, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 81। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इस केस में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी थी डिवाइडेड बाय इसको 81 के साथ डिवाइड कर दोगे आप, तो ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर बी द नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है सी या थर्ड, दैट इज पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी हो। ओके, तो याद रखना है पोटेंशियल होता है हमारा V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू ई डी, ये हमारा पोटेंशियल होता है। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है ई नॉट बाय के। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज हो चुकी है, ये क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो चुकी है। ओके, कितनी डिक्रीज हो चुकी है? ई नॉट बाई के। तो अब यहां देखिए ये आ गया आपका 1 बाई के ई नॉट डी, और ये ई नॉट डी क्या है? व्हाट इज दिस ई नॉट डी? ये ई नॉट डी हमारा बेसिकली पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? यहां देखिए, ये यहां देखिए ई नॉट डी, ये हमारा ई नॉट डी आ जाएगा। तो ये कौन सा पोटेंशियल है? वी नॉट पोटेंशियल है। तो इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे आप वी नॉट बाई के। तो वी नॉट हमारा इनिशियल पोटेंशियल जब आपने क्या किया है? जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाली है। ओके, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं।
तो हमारा इनिशियल पोटेंशियल है, तो ये डिक्रीज हो रहा है के टाइम, यस, तो ये हमारा के टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल भी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल भी हमारा डिक्रीज होता है। कितने टाइम डिक्रीज होता है याद रखना है, ये हमारा के टाइम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम हमारा डिक्रीज होता है। ओके, सपोज करो कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मैंने लिया था वो कितना था, डाइलेक्ट्रिक मैंने लिया था, सपोज कर लो एक डाइलेक्ट्रिक दे देता हूँ आपको मैं, जैसे पेपर ले लेते हैं। पेपर का के की वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 3.5। तो 3.5 टाइम हमारा पोटेंशियल पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल भी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हो और उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हो। नेक्स्ट डी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज द कैपेसिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बताइए कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो याद रखना है कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता ये, ठीक है। कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे, यहां देखिए कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो क्या होती है, एज वी ऑल नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें पता है कि चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है, जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो चार्ज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्यू नॉट ही रहेगा। बट पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल हमारा ये v, ऊपर v की वैल्यू कितनी लिखी थी आपने, हमने v की वैल्यू यहाँ लिखी थी, ये वाली वैल्यू v इज इक्वल टू वी नॉट बाई के, तो यहाँ लिखोगे v नॉट बाई के, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाती है कुछ इस तरीके से, k टाइम q नॉट अपॉन v नॉट। नो व्हाट इज दिस q नॉट बाई v नॉट, ये क्या है, तो यहाँ देखिए ये क्या नजर आ रहा है आपको, q नॉट बाई v नॉट, दैट इज द C नॉट, ये हमारा कैपेसिटेंस है, इनिशियल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमारा किससे रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा C नॉट से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो जो कैपेसिटेंस आएगा इस केस में ये C होता है हमारा कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और ये K आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये C नॉट आ जाएगा। तो हमारा हमारा ये कैपेसिटेंस जो है ये हमारा बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। कितना इंक्रीज होगा, के टाइम इंक्रीज होगा, ये चीज़ याद रखनी है आपको इस केस में। अगर वाटर आपने डाला है तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम इंक्रीज हो जाएगा ये। ओके, अब इसके बाद लास्ट क्वांटिटी है हमारी, दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यहाँ पर है स्पेस हमारे पास, तो यही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वांटिटी देखेंगे या नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। सारे पैरामीटर आज ही हमें क्या करने हैं, खत्म करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी। अब बताइए, सोचिए जरा कि एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। एनर्जी दैट इज यू नॉट या ई नॉट या ई, सिंपल ई लिखेंगे। एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए जो एनर्जी होती है उसका क्या रिलेशन होता है, एनर्जी का रिलेशन होता है दैट इज ई विच इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यही होता है CV स्क्वायर। अब 1/2 C की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटेंस कितना है, सिर्फ C लिखा है यहाँ पे, C मतलब कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, तो C की वैल्यू कितनी है, K C नॉट, एंड V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है V नॉट बाई के, तो V की वैल्यू है V नॉट बाई के, लेकिन इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ देखिए ये एक के यहाँ पर है और स्क्वायर यहाँ पर है, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2, यह आ जाएगा C नॉट V नॉट का स्क्वायर अपॉन के। तो याद रखना है ये C नॉट बाय V नॉट स्क्वायर, ये क्या चीज़ होती है, C नॉट V नॉट का स्क्वायर, और ये 1/2 भी है साथ में, 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ये हमारी इनिशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगी हमारी इनिशियल एनर्जी अपॉन के, जो कि किसके बराबर होगी, E के बराबर होगी। E मतलब ये एनर्जी आफ्टर
इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो बताइए मुझे, इनिशियल एनर्जी के साथ डिवाइड हो रही है, तो ये हमारी डिक्रीज हो रही है एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो याद रखना है कि जब आप कैपेसिटर को बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट कर देते हो, जब हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं कैपेसिटर के बीच में, तो क्या होता है, तो एनर्जी भी हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। ओके, ये फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।